मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखेंगे और आप सभी के सामने यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है। सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं और उसके बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उच्च शिक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। आगे देखिएगा। इसके बाद शिक्षा समाप्त करने के बाद वह भारत लौटे। कुछ समय के बाद उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो कैसे आप लोग इसे बनाएंगे? आप बनाएंगे पंडित, ठीक है, तो लिखेंगे पीटी जवाहरलाल, ठीक है। आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए लिखा हुआ है थे की क्या होगी? वाज। तो आप लगाएंगे वाज। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। तो आप लिखेंगे वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और कहाँ के थे? आगे पढ़ेंगे आप लोग तो आपको यहाँ पर दिखेगा हमारे देश के, इसकी क्या हो जाएगी? ऑफ। और हमारे देश, इसका मतलब आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। चलिए आगे देखिए। इसके बाद वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वे, जवाहरलाल नेहरू के लिए वे की अंग्रेजी क्या होगी? ही के साथ में क्या लगाएंगे? वाज। तो ही वाज इकलौते पुत्र। तो ही वाज द ओनली सन। द ओनली सन का मतलब हो जाएगा इकलौते पुत्र थे। और अपने माता पिता के, ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। आगे देखिएगा। उच्च शिक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। देखिए किसने? उनके पिता ने। सब्जेक्ट आपका है उनके पिता, तो यहां पर हो जाएगा हिज फादर। क्या लगेगा? हिज फादर। और भेजना क्या होती है? सेंड। तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सेंट। उनके पिता ने भेजा। किन्हें? उन्हें। तो सेंट हिम। अच्छा, कहाँ भेजा? इंग्लैंड। तो आप कर देंगे टू इंग्लैंड। His father sent him to England। और आगे लिखा हुआ है फॉर, मतलब उच्च शिक्षा के लिए। फॉर, उच्च की होगी हाई, तो हायर लिखेंगे, ठीक है, हायर। और शिक्षा के लिए क्या लिखेंगे? एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा? His father sent him to England for higher education। उनके पिता ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा। इसके बाद आगे देखिएगा। यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह भारत लौटे। शिक्षा समाप्त करने के बाद, तो बाद से पहले इतना बनाएगा ना, शिक्षा समाप्त करने के बाद, पहले यहां तक बना लीजिएगा। आफ्टर, आफ्टर का मतलब हुआ बाद में, और कंप्लीट, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। क्योंकि लिखा है आफ्टर माने बाद में, कंप्लीटिंग माने समाप्त करने के बाद, क्या? शिक्षा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए? हिज एजुकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। EDUCATION। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन वह भारत लौटे। ही रिटर्न माने होता है वापस आना, तो रिटर्न। और ED लगा लेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगेगी। रिटर्न कहाँ लौटे? भारत। तो इसके लिए क्या लगा लेंगे? टू इंडिया, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही रिटर्न टू इंडिया। आगे देखेंगे कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या लगाएंगे? आफ्टर सम टाइम।
उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, स्टार्ट माने क्या होता है, शुरू करना, तो हो जाएगा ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। काम करना, ही स्टार्टेड, चाहे लगाइए टू वर्क चाहे वर्किंग, तो ही स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। क्या लिखा है, स्वतंत्रता के लिए, तो फॉर द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और किसकी, देश की, ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस तरीके से आप इतना लिख लेंगे। आगे देखिए, उन्होंने देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की। उन्होंने, तो उन्होंने की ही लगेगी, ही, आरंभ की मतलब स्टार्ट की, ही स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया, पंचवर्षीय योजनाएं, तो 5 ईयर प्लान, क्या लिखेंगे, 5 ईयर प्लान, मतलब उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की देश की उन्नति के लिए। तो उन्नति है तो लिखेंगे फॉर माने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश की है ना, तो ऑफ द कंट्री। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरी को अच्छी तरीके से लिखकर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।